चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी का सभी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब, कहा विपक्षी पार्टियों का मुकाबला करने के लिए पीएम मोदी अकेले काफी, तुम जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, पीएम मोदी के साथ जनता का आशीर्वाद। भारतीय सेना को अब आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, पीएम मोदी का ऐलान, देश में ही बनाए जाएंगे 300 से ज्यादा हथियार। झांसी में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और साथी गुलाम ढेर, यूपी पुलिस ने किया एनकाउंटर, सीएम योगी ने एनकाउंटर के बाद अधिकारियों को बधाई दी, कानून व्यवस्था पर बुलाई बड़ी बैठक। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन लाइन का कोलकाता में शुभारंभ, हुगली नदी के 32 मीटर नीचे से गुजरेगी ट्रेन। लंदन में बयानबाजी पर फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वीर सावरकर के पोते ने किया मानहानि का केस। पीएम मोदी ने रोजगार मेला के अवसर पर 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा देश में नए अवसरों के द्वार खुले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, कहा 90,000 करोड़ का निर्यात, भारत अब मोबाइल डिवाइस को लेकर ग्लोबल लीडर बनने के करीब। नया और अलग भारत अब जवाब देना जानता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर दिया चीन और पाकिस्तान को सख्त मैसेज। जीएसटी पर अहम अपडेट, 100 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यापारियों को 7 दिन में अपलोड करना होगा ई चालान। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन का केस दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। बुजुर्ग और बीमार बिना मास्क बाहर न जाएं, यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले कोरोना को लेकर यूपी तैयार। माफिया अतीक अहमद के 15 ठिकानों पर रेड, 75 लाख की नकदी, 200 बैंक खाते, ईडी को मिला माफिया का काला चिट्ठा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियों को पूर्ण करने का दिया संकेत, कहा इस यात्रा के लिए अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों के हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। मिट्टी के घरों में रहने वालों को पक्का मकान बनाकर देगी पंजाब सरकार, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। देश में अवैध दवा निर्माताओं पर दवा नियामक डीसीजीआई ने की कार्रवाई, 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस किए रद्द। भारत अमेरिका से 30 की जगह खरीदेगा 18 प्रीडेटर ड्रोन, तीनों सेनाओं को मिलेगी 6-6 यूनिट। वोडाफोन आइडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, देश में जल्द लॉन्च होगी 5G सर्विस। भारत में कोरोना ने फिर डराया, बीते 24 घंटों में आए 10,000 से अधिक नए कोविड केस, एक दिन में आया 30% का उछाल। 2024 के लिए पीएम पद खाली नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा तंज, बोले सभी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। केंद्र सरकार ने देश के 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के तहत 2,673 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद का हमला, हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू धर्म को न जानने वाले खतरे में हैं। भारत का निर्यात 6% बढ़कर 447 अरब डॉलर हुआ, आयात में 16.5% इजाफा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का किया शुभारंभ। पाक की नापाक हरकत, पंजाब में बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी ड्रोन, 4.5 किलो हेरोइन की बरामद। मुस्लिम ईसाई बने दलितों को भी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट पर जताया भरोसा, केंद्र को लगा झटका। मुस्लिमों का 4% कोटा खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मातोश्री में फूट फूट कर रोने लगे थे एकनाथ शिंदे, बगावत को लेकर आदित्य ठाकरे का बड़ा खुलासा, कहा जेल जाने से डरकर भाजपा से मिलाया हाथ। इंडियन ऑयल अल्कोहल से उड़ाएगी हवाई जहाज, हरियाणा के पानीपत में लगेगा 3,000 करोड़ का नया प्लांट। जियो सिनेमा ने बनाया व्यूअरशिप का रिकॉर्ड, सीएसके और आरआरआर का मैच 2.2 करोड़ लोगों ने देखा, डिज्नी हॉटस्टार को छोड़ा पीछे। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पुरुष आरक्षण से बाहर महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा। नियोजन नीति के विरोध में 19 अप्रैल को झारखंड बंद, 19 को सीएम आवास के घेराव से शुरू होगा छात्र संगठनों का 3 दिवसीय आंदोलन। चीन को मुंह चिढ़ा रही है भारत में एप्पल की रफ्तार, पिछले साल बढ़ा 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन। लालू और तेजस्वी को भी मिलेगा कट्टर ईमानदारी का प्रमाण पत्र, भाजपा बोली राजनीति के नटवर लाल हैं अरविंद केजरीवाल।
राजस्थान की गहलोत सरकार में जल्द हो सकता है मंत्री परिषद फेरबदल, विस्तार, सचिन पायलट के भविष्य को लेकर भी निर्णय संभव। एनसीपी के साथ वही कर रही बीजेपी जो शिंदे के साथ कर चुकी। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिए एमवीए में फूट के संकेत। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल भी हुए शामिल। न जाने किस किस के सामने झुकेंगे राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी ने कसा तंज, बताया कौरव। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, 7 मौजूदा विधायकों का कटा टिकट। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, लालू सभी भ्रष्टाचारी। सीएम नीतीश कुमार के दौरे पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा मांझी का स्वागत। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, सीजीएचएस के नियमों में किया बदलाव, अब होगा फायदा। देश में 30 में उड़ती सीएम करोड़पति। भारत के मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश की सीएम जगन मोहन रेड्डी सबसे अमीर, जबकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की संपत्ति सबसे कम। कर्जदाताओं को बड़ी राहत, बैंकों को लोन चूक पर कैपिटलाइजिंग चार्ज से रोकेगा आरबीआई। अमेरिका भारत संबंधों को लेकर यूएस संसद भवन में 26 अप्रैल को होगी बैठक। माफिया अतीक अहमद पाकिस्तान से खरीदता था हथियार, ड्रोन से होती थी बॉर्डर पर सप्लाई। भारत को मिला बेशकीमती खजाना, 2050 तक यूरोप को आज से 50 गुना ज्यादा होगी इसकी जरूरत। 12,000 भारतीय सरकारी वेबसाइट्स को हैक करने की साजिश, अलर्ट के बाद एजेंसियां सतर्क। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख मौलाना राबे हसनी नदवी का निधन, 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। छिड़ेगी जंग, युद्ध के लिए हो जाओ तैयार, जिनपिंग ने सेना को दिया आदेश। अमेरिका ने भी शुरू किया जंगी अभ्यास। खालिस्तानी समर्थक विशेष अधिकार का कर रहे दुरुपयोग, एक्शन ले सरकार। भारत ने ब्रिटेन से कही 2 टूक। एनसीपी में अजीत पवार का भविष्य है ब्राइट। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले बीजेपी में नहीं होंगे शामिल। G20 महिला समूह की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक आज से जयपुर में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। ब्रिटेन की प्रसारक कंपनी बीबीसी की बड़ी मुसीबत, ईडी ने विदेशी फंडिंग मामले में FEMA के तहत दर्ज किया केस। भारत ने पाक को यूएन में लताड़ा, कहा आतंकवादियों को दे रहा हथियार। स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने दिखाए सबूत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे 7 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की नियुक्ति की सिफारिश। एमसीडी के जो कर्मचारी नकारा बनाए उनकी लिस्ट मेयर से ली ओबराय, बोली काम चोरी नहीं होगी हरगिज बर्दाश्त। यूपी निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने की 8 नगर निगमों के लिए महापौर उम्मीदवारों की घोषणा। लखनऊ से वंदना मिश्रा मैदान में। आईएएस छवि रंजन समेत कई अधिकारियों पर ईडी ने कसा शिकंजा, एक साथ बिहार और झारखंड के 22 ठिकानों पर मारा छापा। एनडीए में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के बाद बोले बिहार के पूर्व सीएम मांझी। महात्मा गांधी के बाद पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भी हटाया। एनसीईआरटी के सिलेबस में हुए कई बड़े बदलाव। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने रोजगार मेला के अवसर पर 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा देश में नए अवसरों के द्वार खुले। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नियुक्ति किए गए लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को और आपके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकार विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने कहा आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों में तेजी से रोजगार दिए जा रहे हैं। ये आज का रोजगार मेला भी इसी कड़ी में एक बड़ी सौगात है। पूरी दुनिया कोविड-19 के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेकिन इस सबके बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट
विस्फोट के तौर पर दिख रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा, एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सब में रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, लेकिन 2014 के बाद से प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक है। रोजगार और स्वरोजगार वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारत में कोरोना ने फिर डराया। बीते 24 घंटों में आए 10,000 से अधिक नए कोविड केस, एक दिन में आया 30% का उछाल। जी हां, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खतरे की घंटी बजा चुके खतरनाक कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डरा दिया है। देश में कोरोना वायरस ने लंबी छलांग लगाई है। देश में कोरोना वायरस के 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 10,158 नए केस सामने आए हैं, जो बीते 10 दिन की तुलना में यह 30% अधिक केस हैं। पॉजिटिविटी दर में भी उछाल देखी गई है और यह अभी 4.42% पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 44,998 हो गई, जबकि देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 4,42,00,000 से अधिक हो चुकी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,149 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद यहाँ पॉजिटिविटी रेट 23.8% हो गई। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने सभी अस्पताल कर्मचारियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत में कोविड लगातार बढ़ रहा है और अगले 10 से 12 दिनों तक मामले बढ़ेंगे। हालांकि उसके बाद संक्रमण कम हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2 अरब 20 करोड़ 66 लाख से अधिक खुराक लगाई जा चुकी है।